राम राम बच्चों, स्वागत है फिर से आपका इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने 6.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवाई थी और उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ी थी। वो थे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर और टाइप ऑफ एंगल्स, जिसमें कि एक एंगल नहीं, 2-3 एंगल्स यूज़ हुए थे। कंप्लीट एंगल यूज़ हुआ था, रिफ्लेक्स एंगल 2 बार यूज़ हुआ था। तो उसी तरीके से इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आपको कुछ और नए कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। शायद आप लोगों में से कुछ ने पढ़ा होगा पहले भी, बट चलिए, अगर हमने पढ़ा है तो हम रिकॉल कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इस कंसेप्ट के बिना ये दूसरी जो एक्सरसाइज है 6.2 वो बन नहीं सकती। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं पहले कंसेप्ट ही क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज में जाऊँगा। तो देखते हैं इस वीडियो की लेंथ कितनी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या कर पाते हैं। लेकिन सबसे पहली जो टारगेट मेरी है इस वीडियो को बनाने के पीछे वो है कि हम सबसे पहले ये वाला कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कौन सी? पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइंस क्या है ये सबको पता है, ट्रांसवर्सल क्या है ये भी पता है। चलिए हम फिर से जानेंगे सारी चीज़ों को कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, ट्रांसवर्सल क्या होती है, और वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम फिर आगे के क्वेश्चंस में जाएंगे, क्योंकि ये वाली जो कंसेप्ट है पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल, इसके बिना हम ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या है, ट्रांसवर्सल क्या है, और वहाँ पे जब पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कितने एंगल्स बनते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहली चीज पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। पैरेलल लाइंस वो दो लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस कितना भी एक्सटेंड कर दे, दोनों लाइनों को एक्सटेंड करने के बाद भी जो बीच का वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होता है। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड when they are extended on either sides the vertical distance between them remains the same। तो पहली चीज, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को। इवन आप दोनों साइड में उनको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर दो, क्योंकि उन दोनों के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब यहाँ इस चीज से है, ये यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री, दोनों पे परपेंडिकुलर, ये है वर्टिकल डिस्टेंस, ये हमेशा सेम होती है। तो ये यहाँ पे मेज़र करो, यहाँ पे, या फिर दोनों साइड में एंडलेसली एक्सटेंड करने के बाद कहीं पे भी मेज़र करो, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर सपोज दिस वन इज x सेंटीमीटर, तो इट विल ऑलवेज बी x सेंटीमीटर। इट विल नेवर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। ठीक है, ना ही इंक्रीज होगा और ना डिक्रीज होगा, ये हमेशा बराबर ही होते हैं। तो पैरेलल लाइंस आपको पता है, मान लेते हैं ये m है और दूसरी लाइन जो है वो n है। तो ट्रांसवर्सल क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन क्या डेफिनेशन है? मैंने जो डेफिनेशन कहा अभी, शायद आपने नहीं लिखा, आप लिख लो। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है, और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। दो लाइन जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, चाहे हम उन दोनों लाइनों को दोनों साइड में एंडलेसली एक्सटेंड कर दे, वो कभी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे और ना ही उनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कम या ज़्यादा होगी, वो हमेशा सेम रहेगी। क्लियर? देन इंटरसेक्टिंग लाइन जो है, उसमें से ये वाली जो लाइन है वो भी एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो क्या है यहाँ पे कि वो लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को, ऐसा नहीं कि पैरेलल लाइन, वो लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट करती है। अ लाइन which intersects two or more lines, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। A line which intersects two or more lines at distinct points, not at one point, वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन दे रहा हूँ आपको। चलिए लाइंस बना देते हैं। ये दोनों साइड में सिंबल एरो मार्क अगर है तो लाइन है, एक साइड में अगर एंड पॉइंट है और दूसरे साइड में एरो है तो रे है,
और दोनों साइड में अगर एरो नहीं है, डॉट है, तो वो लाइन सेगमेंट्स है, ये तो पता ही होगा आपको। तो देखिए ये एक लाइन है, नेम दे देते हैं चलिए LMN, और ट्रांसवर्सल है तो T लिखते हैं, और लाइंस को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, पता होगा आपको। लाइंस आर ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, पूरी लाइन को डिनोट करनी है स्मॉल लेटर। तो L, M और N 3 लाइंस हैं, और T उन तीनों को इंटरसेक्ट कर रही है, और वो भी अलग अलग पॉइंट पे। देखिए इसको X पे, इसको Y पे, और इसको Z पे। तो हम कहेंगे कि T एक ट्रांसवर्सल लाइन है, बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग 2 और मोर, है ना, डेफिनेशन है ना, लाइन विच इंटरसेक्ट्स 2 और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। मैंने 3 बार बोल दी, आप लिख लो इसकी डेफिनेशन। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन आपको पता है, आप उसको भी लिख लो, क्योंकि आपको पता है क्या करना है, आपको माई ज्योमेट्री नोटबुक बनानी है और उसमें सारे कंसेप्ट्स लिख करके याद करने हैं। तो ये देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कैपिटल से किया गया है डिनोट। तो ये T जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। एक दूसरी कंडीशन है, ये 2 लाइंस है, 2 ही लेते हैं चलिए, एक L है, दूसरी M है। पहली ये केस 1 है, सेकंड केस यहां पे ले रहे हैं हम केस 2। L और M 2 लाइन है, और हम यहां पे एक ट्रांसवर्सल बना रहे हैं, एंड दिस वन इज T। और दोनों को ये एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो लाइन वो पॉइंट हम मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O। तो देखिए T L को इंटरसेक्ट करती है O पे, और T M को भी इंटरसेक्ट करती है O पे। तो क्या T एक ट्रांसवर्सल लाइन है? द आंसर इज नो। यहां पे T एक ट्रांसवर्सल लाइन है क्या? द आंसर इज यस, बिकॉज क्राइटेरिया क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा लाइन को अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो ये देखिए 2 से ज़्यादा लाइन को अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल है। ये देखिए 2 लाइन है, उसको एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, L को भी O पे और M को भी O पे। तो T ट्रांसवर्सल नहीं है, क्योंकि यहां पे शर्त ही यही थी कि 2 लाइंस और मोर लाइंस। तो ठीक है 2 काफी है, इतने को भी इंटरसेक्ट करने से ट्रांसवर्सल हो गया, लेकिन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं है, इसलिए T इज नॉट अ ट्रांसवर्सल लाइन। यहां पे आंसर क्या है? नो। इज T अ ट्रांसवर्सल लाइन? इस केस में यस, इस केस में नो। तो आई होप ट्रांसवर्सल क्लियर हो गया होगा। और पैरेलल लाइंस तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया, डिफाइन कर दिया। तो चलिए सारी चीजें अभी हमारी कंसेप्ट क्लियर हो गई कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ प्रॉपर्टीज बनती है, और उसी प्रॉपर्टीज को यूज करके हमारा एक्सरसाइज बनने वाला है। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रुशियल फॉर अस। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे और अच्छे से जानेंगे कि वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, फिर बताता हूं आपको। ठीक है, तो देखिए ड्रॉ करते हैं हम। 2 लाइन काफी होंगे, 2 ही लेते हैं। M और N। आप NCERT बुक में देखोगे तो वहां पे भी M और N ही लिया गया है, इसलिए मैंने भी M और N ले लिया, हालांकि मैं L लेना चाह रहा था, बट ठीक है चलिए उसके अकॉर्डिंग ही लिख दिया मैंने। और ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, तो हमें अब चाहिए एक ट्रांसवर्सल। चलो इधर से ही ले लेते हैं। नाउ T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन जो कि M और N को अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट करती है। कहां पे? देखिए दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग है, एक जगह पे नहीं है। तो यहां पे वैसा कुछ लिखा तो है नहीं, चलिए मैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही बता देता हूं। वन, 2, 3, 4, ये 4 एंगल यहां पे बन रहे हैं, वैसे ही 4 एंगल वहां पे भी बन रहे, बना लेते हैं उसको।
तो 5, 6, 7, 8। अभी देखिए लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो यहां पे भी काम आएगा। कैसे? तो आपको ये पता है क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों भी, यहां पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जैसे वो प्रॉपर्टी होती है कि दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं अगर एक दूसरे को, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वो हर जगह रहेगा। अब यहाँ पे कुछ नई प्रॉपर्टीज जो है जो सामने आ रही है, वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने नेम कर दिया, यहाँ पे कितने एंगल है, टोटल 8 है। इसमें से 4 एंगल अंदर की तरफ है, ये इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। और ये 4 एंगल 1, 2 एंड देन 7, 8, ये जो है ये 4 एंगल जो बाहर की तरफ है, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल्स याद रखेंगे, दोनों 4 हैं, अंदर की तरफ भी 4 हैं और बाहर की तरफ भी 4 है। तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर याद रखिएगा आप। उसके बाद क्योंकि समझने में आसानी होगी इसलिए मैंने पहले बोल दिया। अभी देखिए इसमें सबसे पहली चीज है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैं सिंबल यूज कर रहा हूं, एंगल के अंदर एस देंगे तो एंगल्स हो जाएगा, आप भी यूज कर सकते हो, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, एक ही साइड के एंगल है ना, एक ही साइड के, ये याद रखिएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होती है, इस साइड में या उस साइड में। मतलब इस साइड में हमने जो एंगल लिया है अगर 8, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इसका पेयर बनेगा वो इसी साइड में आएगा, दूसरे साइड में नहीं जाएगा। ये चीज याद रखेंगे। एक साइड जो लाइन है उसके लेफ्ट में जो एंगल्स हैं वो लेफ्ट में ही होंगे, जो राइट में है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग राइट में। और हाँ, ये पेयर होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है। अभी हमने यहाँ पे 2 लिए हैं तो पेयर होता है, 3, 4 जब लेंगे तो पेयर नहीं होंगे, बट ये हमेशा याद रखिए कि पेयर में ही होते हैं। जहाँ पे 2 लाइन बने हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने कहा तो 2 होंगे। 8 है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग 4 है, 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है पेयर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ऑब्वियस सी बात है 8 है तो 4 पेयर बनेंगे, 2 के 4 पेयर। 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, 5, मतलब एक साइड में लेना है फिर एक एंगल को छोड़ देना है। तो 8, इसको छोड़िए, ये 4, ये हो गया इसका कॉरेस्पॉन्डिंग। 8 का 4, 5 का, यस कीजिए, ये 1। आपको बोलना है, जब मैं पूछूं तो आपको बोलना है, भले आप घर पे है लेकिन बोलना है आपको, तभी वो फील आएगी। 8 का कॉरेस्पॉन्डिंग 5 को छोड़ के 4, 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग 4 को छोड़ के 1, एक एंगल को छोड़ना और एक ही साइड में, वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर में लिख दे रहा हूं यहां पे। 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, ऊपर से देख लीजिए, 1 को छोड़ के आइए नीचे, 4 को छोड़ के 5, एंगल 5। फिर एंगल 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, सही कहा आपने, एंगल 8। उसके बाद देखिए एंगल 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल 6। और एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, एंगल 7। एक एंगल को छोड़ना है बस, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल को छोड़ना है। 1 का 4 छोड़िए 5, 4 का 5 को छोड़ के 8, और सेम साइड में, ये याद रखिए, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो पहली चीज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा, नंबरिंग दे देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। पहला नंबर, ये दूसरा। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद है दूसरी चीज यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट, आप लोगों को पता है अल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है, मतलब एक को छोड़ के। आप पढ़ते हैं ना अल्टरनेट डेज में, ट्यूशंस जाते हैं, मंडे ट्यूसडे नहीं जाते, थर्सडे जाते हैं, हाँ वेंसडे, सॉरी, मंडे जाते हैं, देन ट्यूसडे नहीं जाते, वेंसडे जाते हैं, थर्सडे छोड़ के फिर फ्राइडे, ये अल्टरनेट होता है। तो अल्टरनेट ही है यहाँ पे। अल्टरनेट इंटीरियर, अब इंटीरियर आ गया ना, तो इंटीरियर में 4 एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर मतलब ये चारों की ही बातें हो रही है क्योंकि इंटीरियर वर्ड यूज किया गया। एक्सटीरियर यूज किया जाएगा तो ये बाहर वाले एंगल्स 1, 2 और 7, 8। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, तो सीधी सी बात है, अंदर की बात की गई है ना। तो यहां पे देखिए जहां पे Z बन रहा होगा, Z इस तरीके से, तो ये दोनों जो अंदर वाले होंगे ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। अब कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही बनेगा, ऐसा भी बन सकता है।
कंफ्यूज ना हो आप, ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। बट ये वाले एंगल्स जो कॉर्नर पे होंगे, तो देखिए कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 4 and 6, 3 and 5, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बहुत यूज होने वाले हैं, बिना इसके यूज के आपकी ये एक्सरसाइज नहीं बनेगी और आगे भी यूजेस होंगे। जो चीज़ हम एक बार सीख रहे हैं उसके यूजेस क्लास 9th में तो होंगे ही होंगे, वो क्लास 10 तक होंगे, इवन जहाँ तक आप ज्योमेट्री पढ़ोगे वहाँ तक होंगे। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, एंगल 4 का, एंगल 6 और एंगल 3 का, एंगल 5, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तीसरी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, अल्टरनेट हो गया, देन उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर के बाद अल्टरनेट वैसे ही एक्सटीरियर भी होगा, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर, सॉरी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एक्सटीरियर में देख लीजिए कौन से हैं, 1 है तो 1 का 7 और 2 का 8। आपको पहले ही बोला गया ना कि अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ना है, तो मतलब यहां पे ये एंगल है तो इसको छोड़ देना है, ये वाला एंगल लेना है, ठीक है, इसको छोड़ के इसको लेना है। साइड चेंज हो जाती है, यहां पे साइड चेंज होती है, पिछले वाले में साइड चेंज नहीं होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग में सेम साइड में रहता है, लेकिन अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर में साइड चेंज हो जाती है। तो देखिए 1 है, 1 की कौन सी होगी 7, 2 है, 2 की कौन सी होगी 8, ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1 का और ये एंगल्स बराबर होंगे, एंगल 1 का एंगल 7 और एंगल 2 का एंगल 8, तो ये हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक चीज और बच गई, चौथी चीज, वो क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अच्छा इसकी क्या जरूरत है, बराबर होते हैं कि नहीं, नहीं ये बराबर नहीं होते एक्चुअल में, ये तो बराबर होते हैं, ये जो चीजें हमने लिखी है ये इक्वल होते हैं, मतलब एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होता है, ठीक है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होता है, एंगल 4 एंगल 8 के, एंगल 3 एंगल 7, ये भी एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इक्वल होते हैं। लेकिन ये जो चौथी चीज है, ठीक है, ये इक्वल नहीं होते, ठीक है, क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो कौन कौन से हैं, 4 and 5, तो देखिए इसलिए यहां पे ऐसा लिखा गया है कि एंगल 4 एंड एंगल 5, बिकॉज ये इक्वल नहीं होते। वैसे ही एंगल 3 एंड एंगल 6, तो ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का करना क्या है, तो इनका करना ये है कि देखिए 5 किसके इक्वल था, 1 के इक्वल, याद आई, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भाई, आप देखो एंगल 5 एंगल 1 के इक्वल है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं या इन दोनों को, आना 180 ही है, समझ पा रहे, क्यों सर, रीजन बताइए ना, क्या है ये दोनों एंगल्स, लीनियर पेयर है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन और ये एक रे है जो दो एंगल्स में डिवाइड कर रही है 180 को, तो लीनियर पेयर है, तो इन दोनों को जोड़ू या फिर इन दोनों को, क्योंकि 5 और 1 तो एक ही है, तो ये दोनों का सम 180 होता है। तो यहाँ क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल को अगर हम ऐड करते हैं इस साइड के 4 + 5 तो इट विल बी 180 डिग्री, एंड 3 and 6 इट विल ऑल्सो बी 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इस जगह पे, एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 3 + एंगल 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे हम, रीजन में लिखेंगे सम ऑफ, यहां पे रीजन में लिखेंगे सम ऑफ, और उसके बाद यहां से लेकर के पूरा यहां तक सम ऑफ
इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड के दो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, इसकी यूजेस बहुत होंगी, ये याद रखिए इसको। और इन दोनों एंगल्स को हम किन किन अलग अलग नामों से जानते हैं याद रख लीजिए। जनरली इसको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। इन दोनों एंगल के बारे में कह रहा हूं, नॉट ओनली दीज टू ऑल्सो, मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 4, 5 और 3, 6। तो इसको हम 2-3 नाम से पुकारते हैं। जैसे एक ही बच्चा है उसके 10 नाम होते हैं घर पे कुछ नाम, बाहर में कुछ नाम, दोस्त यार उसको कुछ नाम से बुला देते हैं, वैसे ही इसको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो ये नाम ज़्यादा यूज़ होता है, पता नहीं शायद सुनने को अच्छा लगता है या फिर बच्चे ज़्यादा जल्दी इस वर्ड को कैच कर लेते हैं, तो को इंटीरियर एंगल्स है ना। और भी क्या क्या नाम है आपके बुक में लिखे हुए हैं, क्या क्या कहते हैं इसको? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। दूसरा नाम क्या है? देखो एनसीईआरटी में हर चीज दी हुई है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तीसरी नाम क्या है? तीसरा वाला नाम तो मैं अलाइड एंगल्स यूज नहीं करते कभी, तो सबसे ज्यादा यही यूज होता है, बट 3 नाम हैं यहाँ पे बुक में भी दिए हुए हैं। अलाइड एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स और कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अलाइड एंगल्स, ऐसा लग रहा है अलायंस बना लिया है मिल करके। अलायंस जानते हैं ना आप लोग चलिए, अलाइड एंगल्स। बट ये तीनों नाम इसी के हैं। जैसे एक बच्चा है उसका नाम कुछ है, सपोज क्या नाम दूं मैं उसको, कुछ नाम एक ले लेते हैं, रैंडमली एक नाम पिक करते हैं, चंद्रशेखर। ठीक है, तो चंद्रशेखर उसका नाम है। अब इतना बड़ा नाम है, दोस्त तो कभी नहीं बुलाएंगे चंद्रशेखर, तो प्यार से उसको क्या बुलाते हैं? चंदू। ठीक है, और घर पे अब अलग ही नाम है, मम्मी प्यार से और भी कुछ नाम से बुलाती होगी उसको, है ना, बबलू या डब्लू या फिर बाबू, जो भी। तो अलग अलग नाम है लेकिन बंदा एक ही है। वैसे ही यहाँ पे अलग अलग नाम है लेकिन तीनों किसको रेफर कर रहे हैं? इसको 4, 5, 3, 6। आई होप समझ आ गया होगा। तो इतने हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये इक्वल होते हैं, ये वाला इक्वल नहीं होता, लेकिन ये दोनों को ऐड करने पे 180 आता है। क्यों आता है वो भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये इन दोनों के ऐड करने के इक्वल होता है और ये दोनों लीनियर पेयर बनाते, तो ये भी दोनों लीनियर पेयर ही हुए। हाँ, ये नहीं कहेंगे लीनियर पेयर, ठीक है, बट एंगल का सम जो है वो 180 आएगा। और जो दो एंगल को जोड़ने से 180 आता है, उन दोनों एंगल्स को क्या कहते हैं? यस, इट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। वो दो एंगल जिनका सम 180 हो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इतना। तो ये याद रखनी है, क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स? याद रखना, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में होता है, एक को छोड़ करके। 8 तो हम 5 को छोड़ेंगे 4। अच्छा, मैं नीचे से ही बता रहा हूं, ऊपर से बता देता हूं। 1 4 को छोड़ेंगे 5, 1 5 4 8। क्या है ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में होता है। उसी तरीके से 2 का 6 और 3 का 7, नीचे से भी आएंगे तो वही चीज आएगी। 7 का 3, 6 का 2। रट लो इसको, अच्छे से दिमाग में बिठा लो, अंदर तक बाहर नहीं आना चाहिए। फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये 4 की बात की जा रही है, एक को छोड़ना है, ये लेंगे तो इसको छोड़ के यहाँ पे आ जाइए। ये अपोजिट साइड में होता है, दूसरे साइड में, ठीक है। उसके बाद 3 का 5, उसके बाद फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर बाहर में 4 एंगल्स है, ये लेंगे तो फिर लाइन के दूसरे साइड आ जाइए इस तरफ। 7, 1 का 7, 2 का 8, ठीक है। ये तो यहाँ पे हमने नाम दिया है, तो आप ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग दे दिए। कुछ भी यहाँ पे लिखा होगा आपको बस ये याद रखना है, ये अगर है तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सी है? ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर में तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इसका ये दिस वन, सॉरी 2 का 8, 7 का 1, ये याद रखना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस इतना ही। लिख लीजिए, समझ लीजिए और याद रख लीजिए। चलिए अगले कंसेप्ट को देखते हैं, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो आइए बच्चों देखिए, उसके बाद यहाँ पे 2 एक्सियोम है, एक्सियोम 6.3 एंड 6.4, जिसको कि बहुत ज़्यादा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सियोम्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ। तो
लेकिन समझना जरूरी है, तो हम इसके समझ लेते हैं। हालांकि जो चीज़ें हमने पहले समझी है ये वही चीज़ें हैं, कुछ अलग से नहीं है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि कुछ भी छूटे ना। और मैंने कहा है कि मेरा पूरा फोकस रहेगा कि इस बार हम इस तरीके से क्लियर करें कि हमें दोबारा उसको झांकने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब हर चीज़ पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये दो एक्सियोम्स हैं, क्या कहते हैं ये एक्सियोम्स, तो इसको समझाने से पहले हमें चाहिए पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। चलिए उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। एल एम ये दो पैरेलल लाइंस है और टी ट्रांसवर्सल है। चलिए उसी तरीके से हम एंगल्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को, देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। मतलब ये ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होती है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होती है वो इक्वल होती है ईच पेयर। तो ये चीज़ तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये एग्जाम में लिखा हुआ है। और इसको किस तरीके से प्रूव किया गया है आप देखना, इसको जो है वो ज्योमेट्रिकली प्रूव किया गया। मैथ्स में सारी चीज़ें थ्योरेटिकली प्रूव नहीं की जाती है, और कुछ चीज़ों को पहले ज्योमेट्रिकली प्रूव किया जाता है, बाद में थ्योरेटिकली प्रूव की जाती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि हम ज्योमेट्रिकली प्रूव करते हैं, बट बुक में ज़्यादा हम जो भी पढ़ रहे हैं हम थ्योरेटिकली उसके रीज़न दे करके हम वहाँ पे प्रूव करते हैं। बट मैथ्स की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ज्योमेट्रिकली प्रूव किया गया, और प्रूव करने के बाद उसको बुक में दिया हुआ है। तो आप भी अगर ज्योमेट्रिकली किसी चीज़ को प्रूव करेंगे तो आपका भी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो आप ज्योमेट्रिकली भी ड्रॉ करना, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करना, एंगल्स मेज़र करना, आपके पास सारे मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज़ करना, और उसके बाद देखना ये चीज़ें होती हैं कि नहीं। अगर 1 डिग्री या हाफ डिग्री ऊपर नीचे हो रहा है तो वो आपका मिस्टेक है बनाने में, अदरवाइज आपको फिर भी वहाँ से ये समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें होती। तो आप इसको ट्राई कीजिए ज्योमेट्रिकली। तो ज्योमेट्रिकली प्रूव किया गया है क्या चीज़ है, वही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ट्रांसवर्सल हो, पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 1 5 के इक्वल 4 8 के इक्वल, तो इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कह क्या रहा है, वही कह रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। सेम उसी तरीके से दूसरे में भी दूसरी वाली स्टेटमेंट क्या है कि अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो लाइन को, हाँ तो देखिए टी एक ट्रांसवर्सल है जो कि हमने पहले यहाँ पे मेंशन किया है कि एल इज पैरेलल टू एम, ये आपको पता ही है, इस तरीके से सिंबॉलिकली लिखते हैं। इस वाले सिंबल को हम पढ़ते हैं इज पैरेलल टू, ठीक है, ये सिंबल दिस वन, ठीक है। तो L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M एंड T इज द ट्रांसवर्सल, T ट्रांसवर्सल है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि इंटरसेक्ट अगर किया जा रहा है ट्रांसवर्सल के थ्रू तो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और नहीं, अगर इक्वल है, यहां नहीं बोला गया है, ये नहीं बोला गया पैरेलल लाइन, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, दो लाइन, एक ट्रांसवर्सल जो है वो दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, और यहां पे गिवन नहीं है कि वो पैरेलल है, लेकिन इंटरसेक्ट करने के बाद जब हमने मेजर करा और हमें पता चल रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हैं। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, सेम चीज वो जो ऊपर कहा गया है, वहां पे बोला गया है कि देखिए दोनों एक दूसरे का जस्ट उल्टा है। वहां पे क्या बोला गया है कि L पैरेलल है M के, ये चीज L पैरेलल है M के, ये फर्स्ट में बोला गया, और ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। और इसका जस्ट कन्वर्स यहाँ पे बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करी जा रही है, उसके बाद फिर वहां पे जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं अगर वो इक्वल है, यानी इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, देन L इज पैरेलल टू M, ये बोला जा रहा है यहां पे।
इस वाले स्टेटमेंट में। और वहां पे बोला गया था कि पैरेलल लाइंस अगर है, मतलब वहां पे बोला गया है कि इफ L इज पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल, देन क्या होगा? तब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा। हाँ, उस साइड से भी सेम होगा, एंगल 2 6 के, एंगल 3 7 के। मतलब ये एक्सियम 6.3 है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। और ये बोला जा रहा है कि अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, दो लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहे हैं, तो वो लाइंस पैरेलल है, दोनों एक दूसरे का कन्वर्स, और कुछ भी नहीं है। इसको बस समझना है और तो कुछ नहीं है। तो दोनों चीजें होती है, अगर लाइंस पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, और लाइंस पैरेलल दी हुई नहीं है बट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो लाइंस भी पैरेलल। आइए बच्चों, थ्योरम 6.2 देखते हैं। इस थ्योरम में कहा गया है कि अगर एक ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो वहाँ पे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। हाँ, हमने पढ़ा है इसे, हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है, बट वो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसे प्रूफ भी करना होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे अभी इसके जस्ट पहले अभी हमने पढ़ा 6.3 एंड 6.4 एक्सियम, उन्हीं दोनों एक्सियम्स का यूज़ करके हमें ये प्रूफ करना है कि अगर एक ट्रांसवर्सल वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो वहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे उसमें से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसको किस तरीके से प्रूफ करना है वो हम अभी देखते हैं। और प्रूफ तो चलो हम कर देंगे, लेकिन आप बुक में देखना इस थ्योरम को, और बुक में इसका सॉल्यूशन भी देखना और समझना, और मुझे बताना कि आपको क्या समझ आता है। एक बच्चे ने देखा और मैंने उसको कहा था कि चलो आप पढ़ो, मैं सारे बच्चों को कहता हूँ, तो उस बच्चे ने बोला सर पूरा दिमाग घूम गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअली क्या है ये। तो कोई बात नहीं है, चलिए, आपका दिमाग अगर घूम भी जाता है फिर भी आप एक बार उसको देखो और बताओ कि दिमाग घूमता है या नहीं घूमता है, और क्या समझ आता है आपको, उसको देख करके। और जो मैं प्रूफ कर रहा हूँ, और जब मैं मिलूँ तो आप मुझे क्लासेस में या फिर फेस टू फेस आप मुझे ज़रूर बताना थ्योरम 6.2 आपको समझ आया कि नहीं। आई होप कि समझ आ जाएगा, यहाँ पे आप देख लो अच्छे से। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो टू लाइंस आर देयर, चलिए हम बनाते हैं। वन इज ए बी, अनदर वन इज बी सी। सॉरी, ए बी हो गया है तो हम सी डी ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा बेटर होगा हमारे लिए। ए बी सी डी। और ट्रांसवर्सल, ये रहा ट्रांसवर्सल। आपको पता है पैरेलल लाइंस क्या होता है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, अच्छे से जानते हैं आप, भूलने की कोई चांस नहीं है यहाँ पे। P, इस पॉइंट का नाम Q, इसका R और ये S। तो PS वो लाइन है, कौन सी लाइन? ट्रांसवर्सल। और AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो AB को Q पे इंटरसेक्ट किया जा रहा है और CD को R पे, ठीक है ना। अब हमें प्रूफ करने हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। चलिए, अब हमें इसे प्रूफ करना है, तो एक काम करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा कि हम नंबरिंग कर दें, क्योंकि मैं चाहता हूं बच्चों को जितना आसानी से हो सके उतनी आसानी से मैं समझाऊं। तो नंबरिंग करके ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगी बातें। तो मैं यहाँ नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। जाहिर सी बात है हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रूव करने हैं, 4 5 के इक्वल और 3 6 के इक्वल। तो मैं एक करूँगा और सिमिलरली आपका दूसरा पेयर भी होगा, तो मैं दूसरा आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप उसको प्रूफ करना, आप दोनों प्रूफ करना, ऐसा नहीं एक प्रूफ करके छोड़ना। एक मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये एक समझ लो आपके लिए होमवर्क है छोटा सा, वो आपको करनी है। पहला वाला मैं कर देता हूँ। देखिए,
और उन्हीं चीज़ों की मदद हम लेंगे जो चीज़ें हम अभी तक जानते हैं। जो चीज़ें हमें नहीं पता है, मतलब आने वाली चीज़ें हैं, जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, उन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। या प्रूविंग, इसका सॉल्यूशन तो नहीं होता, हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, ना कि सॉल्यूशन, बेटर होगा, क्योंकि थ्योरम को हमें करना क्या होता है, हमें प्रूफ करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, ना कि सॉल्यूशन। तो देखिए प्रूफ, तो पहला प्रूफ क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन बताएं। यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल में शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप फुल फॉर्म में चाहो तो लिख सकते हो। बेटर आइडिया, बेटर तरीका है कि आप पूरा ही लिखो, आदतें खराब मत करो अपनी। हाँ, जब समय की कमी हो तो शॉर्टकट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये दोनों इक्वल है और ये इसके इक्वल है, 1 इज इक्वल टू 5। रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, अभी आपने पढ़ा था एग्जाम में। तो एंगल 1 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 5। क्या रीजन लिखेंगे, लिखेंगे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको लेंगे हम इक्वेशन 2, है ना। कितना आसान है, देखिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी ये और ये तीनों एंगल्स इक्वल हुए, जिसमें से हमें लेना है सिर्फ ये दोनों, तो हम सिर्फ इन दोनों को लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, what do we get? We get angle 4 is equal to angle 5, और यही तो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो ये हो गया प्रूफ, है ना, प्रूफ। मैंने एक पार्ट प्रूफ किया है, दूसरा पार्ट मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें आप भी करोगे तो सीखोगे, है ना। तो ये 4 5 के इक्वल है, सिमिलरली 3 6 के इक्वल है। इसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। हाँ, वो चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी है, सीखी है, हम उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। जो आगे, जो इस एक्सरसाइज के आगे दी हुई चीज़ें हैं, उनका यूज़ हम अभी नहीं कर सकते। हाँ, अब ये चीज़ प्रूफ हो गई, अब इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं आने वाले क्वेश्चंस में। आई होप समझ आया होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों, 6.3 थ्योरम, 6.3 थ्योरम, 6.4 एंड थ्योरम 6.5। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बस लाइनें लिखी है, स्पेस छोड़ा नहीं है मैंने प्रूफ करने के लिए, क्योंकि इनको प्रूफ करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं हमें। हाँ, ऐसा नहीं कि प्रूफ किया नहीं जा सकता, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए मैंने बस इसको लिख दिया है, और मैं अभी 2 लाइनें हैं बस एक्सप्लेन करनी है, वो मैं कर दूंगा। बट एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। जैसे मेरे एक फ्रेंड ने वीडियो देखा और उसने मुझे कमेंट करके बताया, डायरेक्टली कॉल करके ही उन्होंने बताया मुझे कि विकास सर, अगर आप जैसे कि वाइट बोर्ड है तो आप रेड यूज़ कर रहे हो, तो रेड का कॉन्ट्रास्ट उतना ही आ रहा जिस तरीके से ब्लैक का आ रहा है। तो बेटर होगा कि आप ब्लैक से लिखो। अगर ज़रूरत है कुछ चीज़ें बतानी है तो आप अंडरलाइन कर दो उसको रेड से, हाईलाइट करनी है तो। बट क्योंकि बोर्ड जो है वो वाइट है, तो आप ब्लैक मार्कर यूज़ करोगे तो ये बेटर होगा, क्योंकि बेटर विजिबिलिटी होगी। तो यही चीज़ मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें अगर आपको समझ आती है, आप देखते हो, आपके पास कोई सजेशन है, तो आप ज़रूर सजेशन बताएं, कमेंट करके बताएं, कॉल करके बताएं, मिल करके बताएं, फेस टू फेस, जैसे मर्जी आप बताएं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपकी जो भी सजेशंस हैं वो मेरे पास पहुँचे। जैसे कि मेरे दोस्त ने सजेशन दिया मुझे, तो बहुत अच्छा फील हुआ। वैसे मैं चाहता हूँ कि आप भी सजेशंस देते रहें, ताकि हम उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट करें और अपने अंदर सुधार लेके आएँ, हमारे वीडियोज़ को हम बेटर बनाएं, ताकि बेटर वे में बच्चों को चीज़ें मिल पाए। क्योंकि हम ये अपने लिए नहीं कर रहे, बच्चों के लिए कर रहे हैं। बहुत मेहनत की चीज़ है, इतना आसान नहीं होता। चीज़ें जितनी आसान दिखती है उतनी आसान होती नहीं है, जब करो तब समझ आता है। तो जब मैं भी देखता था तो मुझे लगता ये था कि ये चीज़ें आसान है, बट आज जब मैं कर रहा हूँ इसको, तब मुझे समझ आ रही है कि नहीं, चीज़ें उतनी भी आसान नहीं है जितनी आसान दिखती है। देखने वाले को लगता है कि ये कौन सी बड़ी चीज़, तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जब आप करते हो तभी आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, इतना भी आसान नहीं है। तो सही बात है, इतना आसान नहीं है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और आसान होगा तो मज़ा भी नहीं आएगा, चैलेंजिंग होनी चाहिए। चैलेंजेस नहीं हो लाइफ में तो ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो हमने एक्सेप्ट किया चैलेंजेस को विलिंगली, और विलिंगली एक्सेप्ट करते तभी खुशी भी मिलती है। ज़बरदस्ती की चीज़ करते रहोगे ना तो थक जाओगे, है ना, ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी उजाड़ है, कुछ मज़ा नहीं है। तो विलिंगली मैंने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि मैंने जो चीज़ें प्रॉमिस की है बच्चों को वो मुझे देनी है एट एनी कॉस्ट। उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो मैं आपका बस सजेशन चाहूँगा, जो भी सजेशन हो आप कमेंट्स में करें, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, मुझे बता दे, फेस टू फेस मिलके बता दे, कॉल पे बता दे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें क्या क्या हैं। देखिए जैसे आपने देखा था थ्योरम 6.2 में कि अगर लाइनें पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। पैरेलल होने के बाद ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है कि अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं दो लाइंस को सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। यहाँ पे पैरेलल दिया नहीं है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि अगर ऐसा है कि दो लाइन है उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है और वहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइन पैरेलल, यानी कि थ्योरम 6.2 का ये कन्वर्स है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.2 कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्या होता है कन्वर्स? हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी एक्चुअली क्लास 10th वाले बच्चे, अभी आप 10th में चले जाएंगे कुछ दिनों के बाद, वहाँ पे कन्वर्स भी लिखा होगा। तो कन्वर्स ऑफ ए थ्योरम क्या होता है? जैसे इसके पहले वाले थ्योरम में जो चीज़ दी हुई थी, 1 मिनट में ड्रॉ कर लूँ तो शायद ज़्यादा बेटर वे में आपको समझा पाऊँ। सॉरी, फिर से मैं रेड यूज़ करने जा रहा था, ब्लैक ही यूज़ करूँगा। तो देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं L और M। T एक ट्रांसवर्सल है, T इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल मैं बना रहा हूं चलिए मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4। तो देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। देखो ये हमने प्रूफ करा था, क्या दिया हुआ था, गिवन क्या था, गिवन था L इज पैरेलल टू M, इट वाज गिवन, और ये 2 प्रूफ था, है ना। याद कर सकते हैं थ्योरम 6.2 में क्या दिया हुआ था कि लाइन पैरेलल ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप प्रूफ करो कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल है। तो वो हमने प्रूफ कर दिया था। अभी होता क्या है उसका कन्वर्स कि ये दिया है, अब आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो यही उसका कन्वर्स है। यहाँ पे बोला गया है कि दो लाइन है वो पैरेलल नहीं है ना, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो लाइन भी पैरेलल है। लाइंस के बारे में ऐसा नहीं बोला गया कि पैरेलल है कि नहीं, कुछ भी नहीं बोला गया है। लाइंस के बारे में कुछ बोला नहीं गया है कि L पैरेलल है M के, बस बोला गया दो लाइन है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है बट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं। अभी यहाँ पे ये गिवन है तो ये गिवन है तो ये प्रूफ हो जाएगा, ये उसका कन्वर्स होता है। वैसे ही देखिए इसके आगे क्या बताया गया कि अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे दो पैरेलल लाइंस को देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। मतलब को इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात की जा रही है। तो अगर एंगल 1 प्लस एंगल 3 करे 180 होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 करे तो भी 180 होगा। कब होगा? जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है पैरेलल लाइंस को। मतलब अगर गिवन है, क्या गिवन है कि L इज पैरेलल टू M, किसकी बात कर रहे हैं 6.4 की। क्या गिवन है? L इज पैरेलल टू M, ये गिवन है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 करेंगे 180 होगा, और उसी तरीके से एंगल 2 प्लस एंगल 4 करेंगे तो क्या होगा, ये भी 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, अगर ये दिया है तो, और ये उसका जस्ट कन्वर्स है ना, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.4। कैसे कह सकते हैं सर? देखिए उसका जस्ट अपोजिट ही दिया है
कि अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे दो लाइंस को सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स को ऐड करने से वो एंगल सप्लीमेंट्री हो रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है मैं बता चुका हूँ, वो दो एंगल्स जिनका सम 180 हो उस दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वो दोनों इंटीरियर एंगल्स एक साइड वाले उसको जोड़ने से सप्लीमेंट्री आ रहा है, मतलब 180 आ रहा है, तो दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल है ना, उसका जस्ट कन्वर्स। तो आई होप समझ आ गया होगा। यहाँ पे ये गिवन है तो ये होगा, और ये है तो ये होगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट। बस इतना ही है, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद ये थ्योरम्स हो गए खत्म। 6.2 मैंने प्रूव किया, ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ, बच्चों को भी रिकॉल करा देता हूँ। एक्चुअली बच्चों को ही रिकॉल कराना था, मुझे तो पता ही थी ये सारी चीज़ें। तो ये बस हो गया, आप समझ गए, तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। माइंड में रखिए, चीज़ें माइंड में होनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज़ बचती है, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो ये वाली जो वीडियो बन रही है, सॉरी थोड़ी लेट आ रही है वीडियो, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे बीच में। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हो गया था, कुछ काम थे तो उसमें बिजी हो गया था, तो थोड़ा लेट आ रहा है ये वीडियो, उसके लिए माफ़ कीजिएगा मुझे। अगले बार से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसा ना हो, और जितना हो सके अगर कोशिश ये रहेगी कि एक दिन में 2 आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें वो सारी चीज़ें जो हमने छोड़ दी है वो सारी चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मैंने जब जिम्मेदारी उठाई है तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी सिंसियरिटी के साथ निभाऊंगा और मैं सारे वीडियोस बहुत जल्दी लेके आऊँगा। इस बार थोड़ी लेट हो गई, बट अब कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आ जाए, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं ज़रूर वीडियोस लेके आऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलिए फिर लास्ट की कौन सी चीज़ है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे और अगली वीडियो में 6.2 एक्सरसाइज में आपको पूरा सॉल्व करके दूंगा। ओके, तो ये रही लास्ट थ्योरम इस एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 6.2 की लास्ट थ्योरम। तो क्या है इस थ्योरम में? लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है जी। तो चलिए इसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर समझते हैं, तो ज़्यादा बेटर वे में समझ आएंगी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं लाइनें ड्रॉ कर लेता हूँ और लाइन्स को हम नेम भी दे देते हैं। ये एक लाइन है L, दूसरी लाइन M और तीसरी लाइन N। सॉरी मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूं मैं। हाँ जी, तो देखिए अब समझते हैं कि लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 3 लाइनें दी हुई है, तो L मान लेते हैं कि M के पैरेलल है, ठीक है, और L को हम मान लेते हैं कि फिर N के भी पैरेलल है। L इज पैरेलल टू M एंड L इज ऑल्सो पैरेलल टू N। तो M और N भी आपस में पैरेलल होंगे। बस इतना ही है कि 2 लाइनें जो पैरेलल हैं सेम लाइन के, वो दोनों भी आपस में पैरेलल होती है। तो देखिए M L के पैरेलल है, N भी L के पैरेलल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है और यही लाइन इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन L के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइनें आपस में भी पैरेलल होंगी, ठीक है। अब इसको एक और एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। अच्छा मैं लिख भी देता हूँ, बुक में भी लिखा हुआ है, मैं मेंशन कर देता हूँ, शायद 2 लाइनें लिखने से ज़्यादा बेटर वे में माइंड में जाएंगी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइन L इज पैरेलल टू, पढ़ते हैं ना इस सिंबल को, इज पैरेलल टू लाइन M। हाँ आप चाहे तो इसी सेम चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, बट L लिखा है ना, अगर मैं A भी लिखता ना, A B अगर यहाँ पे होता तो मैं लिखता क्या, लाइन ए बी, इसको हम पढ़ते हैं इज पैरेलल टू, इसका नाम होता अगर सी डी और ये ई एफ। तो इस तरीके से मेंशन करना होता लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, लाइन सी डी। लेकिन क्योंकि इस तरीके से मेंशन नहीं थी, इवन बुक में ऐसे नहीं थी, ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक में नहीं है तो हम नहीं कर सकते, हम जैसे मर्जी कर सकते हैं।
मैथ्स में वो चीज़ें तभी रॉन्ग होंगी जब हम मैथमेटिकली रॉन्ग करेंगे, अदरवाइज हम उन चीज़ों को मैथ्स के सारे जो भी रूल्स हैं हम उसको फॉलो करेंगे तो वो कभी रॉन्ग नहीं होगा। हमने ऐसे लिखा है, ऐसे लिख सकते हैं, जिस तरीके से चाहे लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, ये वाली लाइन M के पैरेलल है। और फिर लाइन L इज ऑल्सो पैरेलल टू लाइन N, ठीक है। अगर आप इसको इक्वेशन 1 मानते हो, इस वाले को इक्वेशन 1 मानते हैं और इस वाले को हम इक्वेशन 2 लेंगे, तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन प्रूव। और हालांकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि उसकी यूज़ हम जो इम्प्लाइज दैट है उसकी यूज़, तो हम यहाँ पे इम्प्लाइज दैट की साइन यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम इन दोनों अबव लाइनों से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। हालांकि ज़्यादा हम 11th 12th में यूज़ करते हैं इन सब का, तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा, इसके जगह आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, what do we get? We get that line M is parallel to line N। लाइन M is parallel to line N। अब देखिए यहां पे मैं ना कुछ एंगल्स ड्रॉ कर रहा हूं, क्या आप बता सकते हैं ये कौन से एंगल्स हैं? यस, ये और ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए नेम दे देते हैं 1 2 3। तो सबसे पहली चीज, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वाई? रीजन आप बताओ, क्या रीजन है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो आप क्या लिखा है, लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर यहां से क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। देखिए यहां पे इक्वेशन 1 हम मान ले अगर, और यहां पे इक्वेशन 2 अगर हम मान ले, ठीक है, या 1 2 हमने ये वाला लिख लिया है तो हम ये वाला 1 2 लिख लेते हैं 1 2। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं? क्योंकि ये पैरेलल है तो ये होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहां पे भी ये होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। अरे मैं इधर लिख रहा हूँ, मैं मिटा नहीं रहा हूँ, एक्चुअली ये चीज़ें बहुत ऑब्वियस सी है इसलिए मैंने लिख दिया। आप लिख सकते हो अगर ये इसके पैरेलल है तो वो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो फिर ये इसके पैरेलल है तो ये भी होगा। और आप यहाँ दोनों से कंक्लूड कर पा रहे हो कि 1 2 के इक्वल है, 1 3 के भी इक्वल है, तो 2 और 3 भी इक्वल हुए ना। तो एंगल 2, हाँ क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। और एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हुए तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कब इक्वल होते हैं? याद है एक्सियम 6.4 कि अगर ये इक्वल है दैट मीन्स कि लाइन पैरेलल है, तो उससे भी हो गया ये, ठीक है ना। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो दिस इंप्लाइज दैट M इज पैरेलल टू N। लाइन नहीं लिखा मैंने, आप लिख लेना। तो आई होप ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। तो बस इतना ही है, इस एक्सरसाइज के पहले इतनी ही जो है हमें पढ़नी है, मतलब इतनी ही चीज़ें जो बेसिक्स है, इतनी ही बेसिक्स हमें पढ़नी है। हालांकि इतनी ही नहीं है, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हमने। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, 1 पेयर, ओनली 1 पेयर। हालांकि 2 पेयर होगा तो उसको भी हम 1 पेयर ही लेके सॉल्व करेंगे, है ना। क्योंकि जब हमने ये देखा कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गए, तो यहाँ पे भी वही पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा? पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, जहाँ पे ये होती है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है पैरेलल लाइंस को, तो वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, वो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम आगे जो भी क्वेश्चंस हैं 6.3 और उसके एग्जाम्पल्स उनको सॉल्व करेंगे। तो कोशिश करना आप एग्जाम्पल्स खुद से बनाने का, और अगर एग्जाम्पल्स भी नहीं बना पाओ तो आप कमेंट्स करना कि सर हमें एग्जाम्पल्स भी बताइए, तो मैं आपको एग्जाम्पल्स भी बताऊँगा।
तो ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताना कमेंट्स में, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है हम कैसे उसको समाधान कर सकते हैं। और ज़रूर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी हर समस्या का समाधान होगा। मैंने जो आपको प्रॉमिस करा है मैं अपनी प्रॉमिस निभाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ यहीं पे, और इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।